तो ये जो भी नंबर ऑफ रिलेशन वाले सवाल आ रहे हैं तुम्हारे पेपर में, वो रिपीटेड पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और हर शिफ्ट में एक सवाल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल पॉसिबल है कि तुम्हारी जो आने वाली शिफ्ट है उसमें भी तुम्हें एक सवाल ऐसा मिल जाए। ठीक है, तो सवाल का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एक सेट दिया गया होता है, फिर बोलता है कि रिलेशन में इस शक्ल के एलिमेंट्स होंगे जहां एक्स और वाई जो होंगे वो तुम इस सेट से चूज करोगे। फिर बताना है तुम्हें कि इसमें मैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करूं कि ये सिमेट्रिक बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कैसे एलिमेंट रहे होंगे। तो उसके लिए मैंने x को यहाँ से चूज करके पुट करूंगा और फिर y के वैल्यूज निकालूंगा। तो x को अगर मैं 1 पुट कर दूं तो यहाँ से y कितना आएगा, सोच, 2/4 आएगा। तो वो तो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो रिजेक्ट हो जाएगा। फिर मैंने x को 2 लेके देखा तो y 7/4 आएगा, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब ऐसे सारी वैल्यूज थोड़ी पुट करेगा, ये तो मजदूरी हुई ना फालतू की। थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन अगर देखें तो इधर क्या लिखा है, इवन नंबर लिखा है, और अगर मैं इधर x को इवन ले लूँ, लेट से मैंने क्या ले लिया, x को इवन, तो x अगर इवन है तो ये नंबर क्या रहा होगा, इवन रहा होगा, और ये ऑड है तो इनका डिफरेंस क्या रहा होगा, ऑड नंबर रहा होगा। बट इधर तो क्या है, इवन नंबर है, तो क्या ये दोनों कभी बराबर हो पाएंगे, नहीं। मतलब x को तुम्हें क्या लेना चाहिए, ऑड नंबर। अब x अगर तेरा ऑड नंबर रहेगा ना, तब पॉसिबल वैल्यूज आई होंगी। तो x को सबसे पहले मैंने 1 के लिए चेक किया, वो रिजेक्ट हो गया। फिर मैं 3 के लिए चेक किया तो देख कितना बना होगा, 12 बना होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई होगी, 3 आई होगी। फिर मैंने x को क्या लूंगा, 5 लूंगा अगली बार। तो x को अगर 5 लिया तो यहाँ से y की वैल्यू आई होगी 22/4, जो कि क्या हो गई होगी, रिजेक्ट, क्योंकि इस सेट में नहीं है। ठीक है, सिमिलरली सारी वैल्यूज तुम चेक करोगे ऑड वाली, फिर तुम रिलेशन बना लोगे। तो देख ये वैल्यूज रिजेक्ट हो जाएंगी तुम्हारी। तो ये केवल 3 एलिमेंट आए इसमें। जब तुमने x को 15 पुट किया तो y की वैल्यू 18 आई। ठीक है, करके देख लेना इक्वेशन में पुट, x को कितना 15, y कितना आ रहा है 18 आ रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि y की जो वैल्यू है वो तो इस सेट में बिलोंग ही नहीं कर रही, यहाँ तो वैल्यूज केवल 16 तक है ना। तो मतलब ये वैल्यू भी क्या होगी, रिजेक्ट होगी, इसका ध्यान रखना। तो इसमें केवल ये 3 एलिमेंट है। अब तुम्हें क्या बनाना था, इसको सिमेट्रिक, तो ये तो ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव है, जो तो सिमेट्रिक होता ही है। तो 7,8 के करस्पॉन्डिंग तुम्हें 8,7 ऐड करना पड़ेगा, और 11,13 के करस्पॉन्डिंग 13,11। तो तुम्हें क्या एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, 2 एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। समझ गए होंगे बढ़िया से। ठीक है, तो अगर तुमने यहाँ ऑब्जर्वेशन लगा दी इवन ऑड वाली, तब तो इस सवाल को तुम बहुत कम टाइम में कर सकते थे। फिर ये देख, ये तो रिसेंट सवाल है, आज की मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। बिल्कुल सेम सा सवाल है कि एक सेट दिया गया है, फिर रिलेशन बनाना है जिसमें इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो एक्स की वैल्यूज यहाँ से उठाओगे और देखोगे कि वाई की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। फिर क्या पूछ रहा है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस रिलेशन में तुम्हारे रहे होंगे उसको उसने एल बोला। फिर बताया कि एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं ऐड कर दूंगा तो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, एन ऐड करूंगा तो सिमेट्रिक। तो इसकी वैल्यू वो तुमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने y की वैल्यू यहाँ से निकाली x की टर्म्स में। फिर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, तो x की वैल्यू अगर -2 है, रख यहाँ -2, कितना बना, y < 6। अब जो भी तुम्हें वैल्यूज दी गई थी वो सारी 6 से क्या थी, छोटी, तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी इधर। फिर मैंने x को कितना पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। तो x अगर -1 है तो y क्या रहा होगा, < 4 रहा होगा। फिर x को तुम क्या पुट करोगे, यहाँ से चूज करो, 0 पुट कर देना, मतलब जो सेट दिया गया है तुम्हें वहां से। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट करना और y पे कंडीशन आ जाएगी, उस हिसाब से क्या आ जाएंगी, तुम्हारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये तुम बड़े प्यार से लिख सकते हो, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, फिर अगर तुम देखो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो देखना बड़ा आसान है, कितनी वैल्यूज है, 7 वैल्यूज है। यहाँ भी कितनी वैल्यूज है, 7 है। यहाँ कितनी है, 5 है, और ये कितनी है, 3 है, और ये 1 है। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए टोटल, 14 और 14, 5, 3, 1। तो देख ले, 14 और 9 23, मतलब एल की वैल्यू कितनी है, 23। अब तुम्हें इसे क्या बनाना है, वो रिफ्लेक्सिव बनाना था पहले, फिर सिमेट्रिक बनाना है। तो देख, रिफ्लेक्सिव अगर बनाना है तो -2, -2 है। रिफ्लेक्सिव का मतलब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, -1, -1 भी है, 0, 0 भी है। फिर 1 के करस्पॉन्डिंग देखो तो 1, 1 नहीं है, तो वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली 2, 2 भी नहीं है, और 3, 3 और 4, 4 भी नहीं है। तो ये 4 वैल्यूज तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आई होगी, 4 आई होगी। अब तुम्हें क्या बनाना है, सिमेट्रिक, उसमें लगेगा थोड़ा सा जोर। अब सबसे पहले यहाँ अगर मैं देखूँ तो देख, 3, 4 के करस्पॉन्डिंग पेयर बन रहा है, बट यहाँ तो 3 और 4 के करस्पॉन्डिंग कोई पेयर ही नहीं बन रहा। तो एक पेयर तो साफ साफ दिख रहा है मेरे को, 3, -2 रहा होगा, दूसरा वाला 4, -2 रहा होगा। सिमिलरली -1 में भी यहाँ 3, 4 आया होगा, तो उनके करस्पॉन्डिंग भी पेयर आया होगा, 3, -1, 4, -1। तो ये 4 पेयर तो मुझे साफ साफ दिख गए। अब देख लेना यार और ऑब्जर्व कर लेना कितने बचे। तो ये 4 तो मैंने तुम्हें बता दिए, इसके अलावा ये 2 पेयर और तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब LMN आ गए, तो जो भी पूछा बता दो उसे। फिर ये भी देख लो, बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, बताना है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें, जिसमें इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। बट यहाँ क्या दिया है तुम्हें, XY बताया है कि इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करोगे और देखोगे y क्या क्या हो सकता है। तो x को सबसे पहले मैंने 0 पुट किया, तो x अगर मेरा 0 है तो y² < 52 है। तो मतलब क्या होगा, कहाँ तक वैल्यूज लेगा ये, इसका अंडर रूट अगर तुम निकालोगे तो ये 7 पॉइंट कुछ है, और y बोल रहा है इंटीजर है। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रही होगी, -7 से 7 तक रही होगी।
ठीक है, तो यहाँ से कितनी वैल्यूज़ आ गई होंगी? देख ये वैल्यूज़ आ गई होंगी सारी, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब उसने इंटीजर बोला है तो प्लस और माइनस दोनों वाली वैल्यूज़ आ गई होंगी। फिर दूसरी वैल्यू तुम x को कितना रखोगे? प्लस माइनस 1 रखोगे। तो x को अगर मैंने प्लस माइनस 1 रख दिया इधर, तो देख y कितना बना होगा? 4 y स्क्वायर बना होगा लेस देन 48, यही बना होगा। अब देख लेना यहाँ से कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो y जो है तुम्हारा वाई स्क्वायर लेस देन 48 है, तो -6 से 6 तक गया होगा, तो सारी वैल्यूज़ लिख दी मैंने इंटीजर वहाँ से। फिर x को +-2 पुट करना, उसके करस्पॉन्डिंग वाई स्क्वायर कितना बना होगा देख, अगर ये 16 बन गया, तो ये 36 बना होगा। अब यहाँ ध्यान रखना कि इक्वलिटी इंक्लूड नहीं है, तो y की कौन-कौन सी वैल्यू रही होंगी, +-5 से तक जाएँगी वैल्यू, समझ पा रहे होंगे तुम, ठीक है। सिमिलरली +-3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालना, और सिमिलरली जैसे ही तुम +-4 रख दोगे इधर, तो देखिए कितना बनेगा 64। तो मतलब वाई स्क्वायर जो आ रहा है यहाँ से, अगर ये 64 है, तो मतलब वाई स्क्वायर क्या आ रहा है? साफ-साफ दिख रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो और बोला है वाई इंटीजर है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो बस केवल ये वाली वैल्यूज़ आई होंगी। अब इनको काउंट कर लेना, तो काउंट करते टाइम ये सिली एरर मत कर लेना कि ये देखो तुम, ये तो 15 वैल्यूज़ है, ठीक है। इसको बोलो तुम देख ये कितनी वैल्यूज़ हैं? 13 वैल्यूज़ है, नहीं। प्लस के करस्पॉन्डिंग 13 है, तो -1 के करस्पॉन्डिंग भी तो 13 रही होंगी। तो टोटल वैल्यू कितनी आई होंगी? 26 आई होंगी। सिमिलरली यहाँ वैल्यूज़ आई होंगी तुम्हारी 22, और सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई होंगी 14, क्योंकि 7 ये है, तो प्लस माइनस दोनों के करस्पॉन्डिंग। इन सबको तुम्हें क्या करना है? ऐड करना है, खत्म सवाल। समझ गए होंगे बढ़िया से? फिर ये तो फ्री के नंबर थे। क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन बता दो तुम मुझे, सेट एस से एस पे ही बनने वाले 4 एलिमेंट दे रखे हैं। अब इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n/2। n की वैल्यू तुम्हें यहाँ 4 पुट करनी है, तो देख लो क्या बन रहा है, 2 टू द पावर 6 बन रहा है। 64 आंसर आ गया। फ्री के नंबर थे ये तो, बस ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि देख ये ऐसा दिया है उसने। अब सबसे पहले तो ये कंडीशन दी है, फिर बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ए से बी में, जहाँ ए में 6 एलिमेंट है और बी में ये 9 एलिमेंट है। तो अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, तो देख अगर ये स्ट्रिक्टली है, मतलब क्या है कि कोई भी 2 एक्स की वैल्यूज पे सेम आउटपुट नहीं आया होगा, तो ये जो फंक्शन रहा होगा ये डेफिनेटली कैसा रहा होगा? 1-1 फंक्शन रहा होगा। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? हाँ, बिल्कुल। फिर दूसरी बात, क्या एफ ऑफ 1 जो है वो 1 के बराबर हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर मैं 1 को 2 से कनेक्ट कर दूँ, कर सकता हूँ? हाँ। 2 को 3 से कर देता हूँ, 3 को 4 से कर देता हूँ, 4 को 5 से, और 5 को 6 से, 6 को 7 से। ऐसा पैटर्न कर सकता हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मतलब इस वाले साइड से एक बार के लिए मैं 1 को हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ टोटल कितने एलिमेंट्स बचे अब? 8 एलिमेंट बचे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 8 में से 6 एलिमेंट चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है? लेट्स से तुमने जो एलिमेंट्स चूज़ किए वो ये चूज़ किए 2, 3, 5, 7, 9, 8, 9 ये, और इनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया और फिर इन सब से जोड़ दिया। तो क्या ये तुम्हारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब 8 में से 6 एलिमेंट को तुम चूज़ करोगे, अब वो 6 एलिमेंट कोई से भी हो सकते हैं ना इन 8 में से। उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का तरीका कितना? 1, फिर तो जॉइन ही करना है। तो ये टोटल पॉसिबल क्या रहे होंगे? तुम्हारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन रहे होंगे। समझ गए होंगे बढ़िया से?